BSc PCM first year, unit first, book first, lecture 11th by Twinkle Deshwal. हेलो स्टूडेंट, आज हम कोलिजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोलिजन होता क्या है? व्हेन टू बॉडीज कम टुगेदर एंड इंटरेक्ट स्ट्रांगली फॉर अ शॉर्ट टाइम द इवेंट इज कॉल्ड कोलिजन। तो जब कोई दो बॉडीज, यहाँ पे दो बॉडीज होना बहुत जरूरी है, तो कम टुगेदर और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं बहुत टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो उस इवेंट को हम, जो चीज होती है उसे हम कहते हैं कोलिजन, टकराना। तो इन कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो कोलिजन में हमारा जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। अब आता है इलास्टिक कोलिजन। इफ सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन इज सेम एज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिफोर द कोलिजन। तो अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी का सम, मतलब अगर ये यहाँ पे दो बॉडीज हैं, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, पहले जो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी था उसका सम हमारा इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल का कोलिजन होने के बाद। तो कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद हमारा अगर काइनेटिक एनर्जी का सम इक्वल होता है तो वो क्या होगा? हमारा इलास्टिक कोलिजन। तो देखिए, काइनेट दो बॉडीज हैं, यहाँ पे दो बॉडीज हैं, इन दो बॉडीज से आके ये क्या हो रही है? कोलाइड हो रही है, टकरा रही है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा हमारा बिफोर होगा फर्स्ट बॉडी का और सेकंड बॉडी का, जो बिफोर है काइनेटिक एनर्जी, इनका सम, अगर हम इनका सम लें वो इक्वल होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी का प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन होने के बाद। इसका सम इक्वल होना चाहिए इस वाले के सम के इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों का अगर सम इक्वल होगा तो जो वो होगा हमारा इलास्टिक कोलिजन। फिर इसके बाद आता है इनका लीनियर मोमेंटम बताया था। तो जैसे ही लीनियर मोमेंटम का फर्स्ट बॉडी लीनियर मोमेंटम, सेकंड बॉडी का लीनियर मोमेंटम, मास तो कांस्टेंट रहता है, तो वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, मास कांस्टेंट होता है, यहाँ पे भी वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो जो मोमेंटम होगा हमारा कोलिजन होने से पहले दोनों बॉडी का सम, उसका सम इक्वल टू द मोमेंटम कोलिजन होने के बाद। ठीक है, बिफोर आफ्टर। ठीक है, तो इन दोनों का अगर सम इक्वल होगा तो वो क्या होगा? हमारा इलास्टिक कोलिजन के अंडर आएगा। तो एग्जाम्पल्स क्या है इलास्टिक कोलिजन के? पहला है कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है उसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन्स होता है वो क्या होता है? हमारा इलास्टिक होता है। उसमें हमारा काइनेटिक एनर्जी और उनका मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व्ड रहता है। फिर दूसरा आता है कोलिजन बिटवीन एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो जो हमारा एटम है उसमें और उनके न्यूक्लियाई के बीच में जो कोलिजन होता है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस के अराउंड एटम में वो रिवॉल्व करता रहता है, जो कोलिजन होता है वो क्या होता है? हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है। फिर आता है एग्जांपल कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो हमारा जो कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में, वो भी हमारा क्या इसके अंडर आएगा? हमारा इलास्टिक कोलिजन के अंडर आएगा। फिर आता है हमारा कंसिडर टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2। तो अगर हमारे दो पार्टिकल हैं जिनका मासेस है m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2 बिफोर द कोलिजन। तो हमने जो वेलोसिटी लिया कोलिजन होने से पहले u1 और u2 ली है। तो हमने कहा दो पार्टिकल हैं m1 और m2 जिनके मासेस हैं, और कोलिजन होने के बाद उनकी वेलोसिटी पहले क्या थी? u1 और u2। कोलिजन होने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो गई? हमारी v1 और v2। देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम उन दो पार्टिकल्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, ठीक है, तो एक बॉडी यहाँ पे है, एक यहाँ है, इनकी वेलोसिटी u1 है, कोलिजन होने से पहले u2 है। जब ये आपस में आके यहाँ पे कोलाइड हुई तो इनके कोलिजन होने के बाद जब ये आगे मूव फॉरवर्ड हुई, इनकी वेलोसिटी क्या बनी? हमारी v1 और v2। तो इनका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या बना? हमारा m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, क्योंकि यह मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, और वेलोसिटी कोलिजन होने से पहले क्या थी? हमारी u1 और u2, और कोलिजन होने के बाद ये ऐसे डिस्टेंस अपार्ट चली गई या फिर एक साथ मिलके चली गई, या फिर वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम यहाँ पे लगाए तो कोलिजन होने से पहले वेलोसिटी क्या थी? u1 और u2। तो क्या बना? m1 u1 प्लस m2 u2, क्योंकि इनका सम लेना है, और इक्वल टू क्या है? m1 v1 प्लस m2 u2, और इसका भी सम लेना है। ये कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी कंसिडर करी है हमने। ठीक है, ये बिफोर का केस आ गया, ये हमारा आफ्टर का केस आ गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाएं तो वो कैसे लगेगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो क्या बना? 1/2 m1 u1, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u1 थी,
ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल की, तो हाफ एम यू स्क्वायर u1 का स्क्वायर, और फिर सेकंड पार्टिकल की अगर हम काइनेटिक एनर्जी ले हाफ m2 u2 स्क्वायर, और इसका सम ले तो ये इधर हो गया, ये बिफोर वाली कंडीशन हो गई। अगर यहाँ पे हम आफ्टर वाली कंडीशन लगाएं तो क्या बना 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ये हमने क्या लगाई, आफ्टर वाली कंडीशन लगाई। और इन दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा, तो एक क्या होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर इसके बाद आता है हमारा इनइलास्टिक कोलिजन। तो इनइलास्टिक कोलिजन में जो सम है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद, बिफोर और आफ्टर। तो या तो ये दोनों एक दूसरे से मोर हो सकते हैं, लेस होते हैं, बट ये इक्वल नहीं हो सकते। तो ये कौन सा केस आ गया हमारा, इनइलास्टिक कोलिजन। तो क्या हुआ, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन नॉट इक्वल टू मोर और लेस सम ऑफ काइनेटिक आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके अगर ये सम का फॉर्मूला खोलें, यही दो कंडीशन लेके ये दो बॉल्स आ रही थी जिनकी हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u1 और इसकी u2 थी, ये आपस में कोलाइड हुई, तो और ये ऐसे मूव करने लगी, इन दोनों की वेलोसिटी क्या बनी हमारी v1 और v2। तो अगर यहीं पे हमने इनइलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला लगाया तो कैसे बनेगा हमारा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, ये नॉट इक्वल टू आएगा कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका सम या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो क्या बना 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस सम काइंड ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, जब भी तो ये यहाँ पे इन दोनों के सम के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल हो जाती तो ये वाला पूरा सम इस वाले पूरे सम के इक्वल होता है। यहाँ पे सम काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे ये तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, या तो इस साइड पे होगी या इधर होगी, बट इनका सम इक्वल नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल है हाई स्पीड बुलेट एम्बेडेड इन अ लॉग। ठीक है, कोई भी लकड़ी का फट्टा है और उसमें हाई स्पीड बुलेट गन से अगर हम अपनी गोली छोड़े, ठीक है, तो वो जो बुलेट है अगर किसी लकड़ी के फट्टे में जाके लगे तो वो क्या होगा हमारा इनइलास्टिक कोलिजन होगा। ऐसी हाई स्पीड बुलेट गोज थ्रू सैंड, अगर हम अपनी हाई स्पीड बुलेट को रेत में, उस बुलेट को अगर हम फायर करें तो वो जो बुलेट है रेत में जाके धंस जाए, तो ये भी किसके अंडर आएगा, हमारे इनइलास्टिक कोलिजन के। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा कोलिजन है इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हमारी दो बॉडीज़ हैं जिनका मास है m और m, और ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से आके टकरा रही हैं। यहाँ पे कोलिजन हो रहा है। देन आफ्टर कोलिजन होने के बाद इनका मास तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि मास पे तो फर्क नहीं पड़ता है, m और m, पर ये टकराने के बाद कोलिजन होने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर दोनों का जो मोमेंटम है वो दोनों का इक्वल होगा, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। को इनिशियल मतलब कोलिजन होने से पहले, फाइनल मतलब कोलिजन होने के बाद। और काइनेटिक एनर्जी भी दोनों का इक्वल होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए भी क्या चाहिए, वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम दोनों ही फैक्टर्स में सिर्फ वेलोसिटी को देख रहे हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर मास कॉन्स्टेंट होता है, वेलोसिटी की बात हो रही है। मोमेंटम में भी मास इंटू वेलोसिटी, मास कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी की बात हो रही है। तो ऊपर भी क्योंकि कोलिजन होने के बाद दोनों 1 मीटर पर सेकेंड, दोनों की वेलोसिटी सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या होगा हमारा परफेक्टली इलास्टिक है। तो यहाँ पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल क्या होगी, इक्वल। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक का। तो सिमिलरली हमारी दो बॉडीज़ हैं, दोनों का मास है m और m, और दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन होने के बाद जो वेलोसिटी है दोनों मासेस का, दोनों आपस में आगे चिपक गए, तो मास क्या हो गया 2m हो गया। और चिपकने के बाद जो इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई हमारी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये कोई भी मोशन में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जो P इनिशियल है P फाइनल है, जो मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी का रोल है। सिमिलरली जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद दोनों की वेलोसिटी, क्योंकि पहले वेलोसिटी क्या थी 1 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड, और कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई हमारी 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है क्योंकि हमारा कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद ना तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है और ना ही हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड है यहाँ पर।